हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है 11th क्लास का चौथा अध्याय परमाणु संरचना है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परमाणु संरचना आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा लिखा हुआ अध्याय का नाम परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना को अगर थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में समझें तो परमाणु का अर्थ होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, और वही सूक्ष्मतम कण के संरचना के बारे में जानेंगे, यानी उसकी बनावट के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो है मुख्य रूप से सीखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले क्या करते हैं, परमाणु का इतिहास के बारे में जानते हैं, उनके खोज के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो उनको समझने के लिए थोड़ा आप टाइम दीजिए, आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगी। तो परमाणु का अर्थ होता है अति सूक्ष्म कण, यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। कई वर्षों से ये खोज होते आ रहा है कि पदार्थ जो है उसकी बनावट किस प्रकार का है पदार्थ का। तो वहीं पे सबसे एक जो है हिंदू दार्शनिक महर्षि कणाद थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ का आप जो चर्चा कर रहे हैं, पदार्थ का जो बनावट होता है वह अति सूक्ष्म कण का बना हुआ होता है, और वह अति सूक्ष्म कण जो है पदार्थ का वह विभाज्य होता है, उसको विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं। उन्हीं क्रम में अब जो है यूनानी दार्शनिक कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह भी आए, और वह लिकेटियस और जो है डेमोक्रिटस दोनों बोलता है कि जो महर्षि कणाद बोल रहे हैं एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो जो है इन दोनों का जो मत था समान हो गया, लेकिन अब यहाँ यह स्पष्ट तौर तरीका से यह सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया और यह प्रयोग करके यह स्पष्ट नहीं किया। लेकिन इन्हीं के बीच में एक जो है क्या बोलते हैं, जॉन डाल्टन थे, एक जो अंग्रेज स्कूल के एक शिक्षक थे। इन्होंने हम लोग को 1808 ईस्वी में यह जो है स्पष्ट तौर तरीका से बता दिया कि आप पदार्थ का बनावट का आप बात कीजिएगा तो वह जो है पदार्थ को देखें तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और वह छोटा कण अविभाज्य होता है। अब उन्हीं को हम लोग जो है कुछ समय के बाद वह डाल्टन ने बोल दिया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये स्पष्ट तौर तरीका से हम लोग को यह सिद्धांत को प्रतिपादित करके सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा पहले इनको समझने के लिए हम लोग को पदार्थ को समझना होगा। तो हम लोग टॉपिक दे देते हैं पहले पदार्थ। यहीं से मेरा कहानी प्रारंभ होगा। आप 9th या 10th में पढ़े होंगे पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। तो हम लोग पदार्थ उसको बोलते हैं कि हर वह चीज़ जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उन्हीं को हम लोग पदार्थ कर देते हैं। अब जिस वक्त आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। क्यों? तो उसमें उसका कुछ वजन है, वह कुछ ना कुछ जो है जगह को जरूर स्पेस को घेर के रहता है, ठीक। वह कुछ ना कुछ अवरोध भी उत्पन्न करेगा। तो इसी को हम लोग बोल देंगे पदार्थ। क्या बोल देंगे? पदार्थ। अगर हम इसको लिखें परिभाषित या शाब्दिक अर्थ में पिरो दें तो हम लोग लिख सकते हैं हर वह चीज़ या हर वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो अब यही पदार्थ का सबसे पहले अन्वेषण चलते रहा इनकी रचना के बारे में, यानी खोज चलते रहा। तो अब वही खोज के क्रम में सबसे पहला कदम जो उठाया वह हिंदू दार्शनिक महर्षि कणाद थे। उन्होंने ही हम लोग को जो है बताया कि पदार्थ जो है वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और वही अति सूक्ष्म कण अविभाज्य होता है, उसको विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ हम लोग नहीं सकते हैं। तो जो है सबसे पहले महर्षि कणाद ने हम लोगों को बताया कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और यही सूक्ष्म कण विभाजित नहीं होता है। और इन्होंने ये जो विभाजित नहीं हो रहा है सूक्ष्मतम कण, यह नाम दे दिया परमाणुस। क्या नाम दे दिया? परमाणुस। यह परमाणुस बोल दिया इसको। क्या बोल दिया? परमाणुस।
यह शब्द दे दिया अति सूक्ष्म कण को, परमाणु से शब्द से इसको सूचित किया, उसको बुलाया, ठीक ना। लेकिन जो है इतना जो है तुम आपका महर्षि कणाद जब ये हिंदू दार्शनिक थे तो अब यूनानी दार्शनिक कहाँ पीछे रहने वाले थे, अब वो भी जो है इसमें कूद जाता है और बोलता है कि आप जो महर्षि कणाद ने हम लोगों को पदार्थ के रचना के बारे में स्पष्ट तौर तरीका से बताया है ये सही है, उनका भी मत सेम रहा इसी के जैसा। तो अब जो है मत तो दोनों का सेम हो गया, डेमोक्रेटस और लिकेटियस का, लेकिन ये स्पष्ट नहीं बता पाया कि ये जो है परमाणु ही है या परमाणु ही है, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट तौर तरीका से प्रयोग करके यह सिद्धांत देके हम लोग के सामने प्रस्तुत नहीं किया, ये मोटा मोटी हम लोग को सिर्फ खाली बता दिया, ठीक ना। तो अब इन्हीं के बीच में एक जॉन डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक फिर इसके सामने प्रस्तुत होगा और क्या करेगा, इन सब को समरी बना के, सारांश बना के, इनको समझ के तब वो एक सिद्धांत को प्रतिपादित कर देता है 1808 ईस्वी में। अब उन्हीं को हम लोग जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोल देते हैं, ठीक ना। तो अब उन्हीं को क्या बोल देते हैं, परमाणु सिद्धांत बोल देते हैं। तो 1808 ईस्वी में अब आता है जॉन डाल्टन, ठीक ना। अब जैसे ही जॉन डाल्टन आता है वह स्पष्ट तरीका से बता देता है कि जो परमाणु आप देख रहे हैं वह अविभाज्य होता है, वह अविभाज्य होता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग पदार्थ का बात करें तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होता है, उसको विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं और वही कण मेरा परमाणु बन जाता है। और ये बोलता है कि जो आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं कोई दो तत्व के साथ में तो उनमें उस जो है तत्व का परमाणु ही भाग लेता है। ये स्पष्ट तरीका से हम लोग को एक सिद्धांत के माध्यम से समझाया। तो हम लोग जो है थोड़ा सा जॉन डाल्टन के बारे में जानेंगे। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन इन्होंने 1808 ईस्वी में हम लोग को एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। महर्षि कणाद का भी थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लिया और डेमोक्रेटस और लिकेटियस का भी थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ लिया, ठीक है ना। महर्षि कणाद ने जो अंतिम कण था आपका उसको परमाणु बोल दिया और जो है ये यूनानी जो दार्शनिक थे लिकेटियस और डेमोक्रेटस उन्होंने वह परमाणु शब्द को एटम बोल दिया। क्या बोल दिया, एटम, जो कि यूनानी शब्द में एटम का अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है, अविभाज्य। अगर हम लोग थोड़ा सा समरी करें तो हम लोग परमाणु जो कि बोला था कौन, कणाद ने, इन्होंने इसको संधि विच्छेद करके देखा। ये बोला कि इसको आप दो भाग में बांटिए, एक बोलिए परम और दूसरा बोलिए अनुस। यानी परम का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है अंतिम, अनुस का मतलब होता है कण। जब दोनों को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा अंतिम कण। अंतिम कण का मतलब जो विभाजित नहीं होता है। लेकिन लिकेटियस और डेमोक्रेटस के बारे में जाने तो ये जो आइटम शब्द बोला, क्या बोला, आइटम, और आइटम का ग्रीक शब्द में या यूनानी शब्द में, यूनानी भाषा में अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है शाब्दिक अर्थ। तो अब ये सब को ध्यान में रखते हुए जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत को अब प्रस्तुत करेगा और हम लोग को समझाएगा। वो बोलेगा कि इस क्राइटेरिया से पास करेगा तब वह परमाणु है, अन्यथा वह परमाणु नहीं है। तो वह सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। तो हम थोड़ा सा एक दो सिद्धांत को लिख लेंगे और उसके बाद उन्हीं को बेस बना के हम लोग जो है तब परमाणु संरचना के पास चलेंगे। तो चलिए, तो ये पहला जो है हम लोग को स्टेटमेंट दिया था, पदार्थ का, यह पदार्थ, ये बोला था पदार्थ अति सूक्ष्म कण से बना होता है और अविभाज्य होता है। अविभाज्य होता है, उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। और नंबर दूसरा स्टेटमेंट दिया, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो छोटा कण भाग लेता है परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है।
यानी कहने का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो छोटा कण भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। और ये तीसरा स्टेटमेंट देता है कि परमाणु जो होता है, परमाणु अनस्वर होता है, अनस्वर होता है। अनस्वर का मतलब हो गया अजर अमर होता है। ये स्पष्ट तौर तरीका से हम लोग को प्रस्तुत करके बढ़िया से हम लोग को समझा दिया, ठीक ना। तो अब इनको समझाने के बाद अब जो है ये तो बोल दिया कि जो है पदार्थ का जो अति सूक्ष्म कण होता है परमाणु होता है और वह उसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, ये तो स्पष्ट तौर तरीका से हम लोग को बता दिया। लेकिन कई वर्षों के बाद फिर 3 साइंटिस्ट आते हैं, ये परमाणु जो है ये परमाणुओं को विभाजित, ये जो आपका परमाणु सिद्धांत दिया, तो अब ये परमाणु सिद्धांत को ये स्पष्ट तौर तरीका से हम लोग समझ लिए। अब यहाँ से देखिए आपका परमाणु संरचना टॉपिक अब प्रारंभ होगा। तो अब जैसे ये जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिया था तो कई वर्षों तक जो है ये खोज चलते रहा, साइंटिस्ट लोग जो है खोजते रहा कि क्या हम लोग परमाणु को भी तोड़ सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं। तो जो है हम लोग को पता चला कि नहीं, परमाणु को भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से इनको 3 जो है कणों के रूप में तोड़ सकते हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में। और यही, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 कण के रूप में ही इसको तोड़ सकते हैं, और भी ज़्यादा है। मोसॉन के रूप में तोड़ सकते हैं, पॉजिट्रॉन के रूप में तोड़ सकते हैं, एंटी न्यूट्रॉन के रूप में तोड़ सकते हैं, बहुत सारा कण के रूप में इसको हम लोग अब विभाजित कर सकते हैं। हम लोग अब इनके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, हम लोग को प्राप्त हो चुका है कि परमाणु को भी विभाजित हम लोग कर सकते हैं, और परमाणु भी कई कणों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक ना। तो जिनमें कि मुख्य रूप से आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन्हीं के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं परमाणु संरचना के अंतर्गत, ठीक ना। तो हम इसको अब मिटाते हैं थोड़ा सा जल्दी से, उसके बाद फिर इसको और अच्छा तरीक़ा से समझेंगे। तो अब हम लोग धीरे धीरे टॉपिक की ओर एंट्री लेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे कि जॉन डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था उसको अब थोड़ा थोड़ा तोड़ता हुआ, टूटता हुआ नजर आएगा, ठीक ना। तो अब परमाणु को भी हम लोग अब विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से परमाणु को अगर विभाजित करते हैं तो वह होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। परमाणु को मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और ये तीनों कणों को मौलिक कण भी बोलते हैं। मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। यानी अब परमाणु को मुख्यतः हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं, और यही तीनों कण को मिला दें तो इन तीनों कण को मिला के हम लोग मौलिक कण भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किस प्रकार से हुआ और किसने किया, फिर देखेंगे कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया और किस प्रकार से किया, ठीक ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तब हम लोग जो है मुख्य रूप से अब अपना अध्याय के अंदर हम लोग जो है अपना कदम अब बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो जल्दी से लिखिए इसको या स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। चलिए अब टॉपिक दे दीजिएगा आप, हो जाएगा कैथोड किरण एवं इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण का खोज होगा और उन्हीं के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन का भी खोज हो जाएगा।
ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग कैथोड किरण एवं इलेक्ट्रॉन का खोज के बारे में ही मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है एनोड किरण और प्रोटॉन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या किया, एक विसर्ग नली को लिया, कांच का एक विसर्ग नली को ले लिया, और लेने के बाद बोला कि उसमें आप कोई गैस को भर दीजिए, ठीक है ना। कोई गैस को भरिएगा तो उसको आपको क्या करना है, निम्न दाब पे रखना है। किस पे रखना है, निम्न दाब पे, और साथ ही साथ उसमें आप 2 इलेक्ट्रोड को डाल दीजिए, यानी कि धातु की 2 छड़ को आप रख दीजिए। एगो को कैथोड बना दीजिएगा, एगो को एनोड बना दीजिएगा। बनाने के बाद दोनों को क्या कीजिए, आप उच्च वोल्टता के साथ में उसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद विद्युत धारा आप प्रवाहित उसमें कर दीजिए। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैथोड किरण से एनोड की ओर एक विशेष प्रकार की किरण निकल रही है, रे निकल रही है, ठीक ना। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको। यानी सबसे पहले साइंटिस्ट लोग क्या किया कि इसको जो है एक विसर्ग नली ले लिया, विसर्ग नली ले लिया। अब विसर्ग नली ये जो है कांच का बना हुआ है, किसका है, कांच का है। अब इसको लेने के बाद अब बोलता है कि इसमें आप जो गैस डालिएगा, निम्न दाब पे आप उसको ले लीजिए। किस पे ले लीजिए, निम्न दाब पे। ये निर्वात पंप है, निर्वात पंप। अब बोलता है कि इसमें आप जो गैस को डालिएगा उसको निम्न दाब पे डालना है। निम्न दाब पे आपको इसमें गैस लेना है। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस लिए हैं, तो उसको किस पे लेना है, निम्न दाब पे लेना है। 0.01 mm, कितना लेना है, 0.1 mm पारा की ऊंचाई, पारा की ऊंचाई लेने के बाद आपको फिर बोलता है कि 2 गो आप इलेक्ट्रोड ले लीजिए, एक तरफ इस प्रकार से और एक तरफ भी इस प्रकार से। यानी कि जो है एक तरफ हो जाएगा कैथोड, ये धातु का 2 गो रड डाल दिए इसमें, और ये दूसरी तरफ है एनोड, यानी इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज। अब ये दोनों को आप क्या कीजिए, एक तार के माध्यम से जोड़ दीजिए। तार के माध्यम से आप इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद अब जो है इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा वह उच्च वोल्टता पे लेना है। किस पे लेना है, उच्च वोल्टता पर। और जो वह उच्च वोल्टता है कितना होना चाहिए आपका, 10,000 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10,000 वोल्ट होना चाहिए। तो आप जैसे ही 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो आपका कैथोड है, इस इधर से एक विशेष प्रकार का किरण निकलता है, एक विशेष प्रकार का किरण निकल रही है। अभी हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि ये कैथोड किरण ही है, ठीक है ना। अब हम लोग तो स्पष्ट जान रहे हैं ना अभी ये कैथोड किरण है, लेकिन उस समय जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वह स्पष्ट तौर तरीका से ये नहीं समझ पा रहा था कि ये किरण ये कौन सा किरण है, या इस किरण का नाम हम लोग क्या रखेंगे, अभी स्पष्ट रूप से उसको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो उस टाइम का बात कर रहे हैं, अभी का बात नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम साइंटिस्ट लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो अब जैसे ही यहाँ से कैथोड की ओर से ये विशेष प्रकार की किरण ये निकल के सामने वाला एनोड की दीवार पे जाके टकराता है, तो उसको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न हो रहा है। कहाँ पे, एनोड की दीवार के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे चमक उत्पन्न होता है तो उसका रंग होता है हरा कलर का। किस कलर का, हरा कलर का। यहाँ पे हरा कलर का जो है आपका क्या होगा, कैथोड किरण जाके टकराएगा, और टकराने के बाद हरा कलर का एक चमक उत्पन्न कर देता है। तो साइंटिस्ट लोग को ये एक्सपेरिमेंट करके पता चल गया कि लगता है कैथोड से किरण निकल रहा है, तो इसका गोल्डस्टीनर ने नाम दे दिया कैथोड किरण। कैथोड किरण क्या नाम दे दिया, कैथोड किरण नाम दे दिया। कौन दे दिया, तो गोल्डस्टीनर ने इसका नाम दे दिया। ये जो विशेष प्रकार का किरण निकल रहा है कैथोड किरण नाम दे दिया, ठीक ना। लेकिन कैथोड किरण नाम देने के बाद
अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यह सीधी रेखा में गमन कर रहा है या सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा है, या जो ये किरण जा रही है क्या यह छोटा छोटा कणों से मिलके बना हुआ है या छोटा छोटा कणों से मिलके बना हुआ नहीं है। इन सब बारे में जो है साइंटिस्ट लोग अध्ययन किया और स्पष्ट रूप से हम लोग के पास इसको प्रस्तुत किया। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, कल इनको जो है या अगले सेशन में हम लोग इनको विशेष तरीक़ा से और समझेंगे।